हेलो फ्रेंड्स, हम सभी अपने इनकम में से कुछ हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ये भी माइंडसेट होता है कि हमारे इन्वेस्ट किए पैसे भी सेफ रहें और उस पर मिलने वाला रिटर्न या इंटरेस्ट भी अच्छा हो। तो दोस्तों, ये दोनों खूबियां आपको एक गवर्नमेंट स्कीम में मिल जाएंगी, जिसका नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि आम भाषा में इसे पीपीएफ कहते हैं। ये देश की सबसे पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम में से एक है। हमारे देश में लोग पीपीएफ में आंखें मूंद कर पैसे लगाते हैं। इसमें इन्वेस्ट पर एक पैसा भी डूबता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार इस स्कीम की गारंटी लेती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पीपीएफ के 5 फायदों की बात करेंगे। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ स्कीम के 5 फायदों की। नंबर 1, स्कीम को चलाना है आसान। इस स्कीम में आपको एक साल में मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं। यानी अगर किसी साल में आप पर पैसों की तंगी है, तो भी आप आराम से अपने पीपीएफ अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। वहीं इसमें एक साल में मैक्सिमम 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक साल में मैक्सिमम 12 किश्तों में पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें अभी 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। नंबर 2, पीपीएफ पर मिलती है टैक्स छूट। दोस्तों, जहां शेयर मार्केट में प्रॉफिट पर 12.5% से 20% टैक्स लगता है, वहीं टैक्स छूट के नजरिए से पीपीएफ बेहतरीन स्कीम है। इसलिए ये नौकरी पेशा लोगों में बेहद लोकप्रिय है। पीपीएफ में पैसे जमा बेहतर रिटर्न के साथ साथ टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं। इस स्कीम में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का फायदा मिलता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए तक है। पीपीएफ में इन्वेस्ट उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पूरा होने पर मिलने वाला अमाउंट, तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ में 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना होता है। नंबर 3, पीपीएफ अकाउंट पर मिलती है लोन की फैसिलिटी। पीपीएफ अकाउंट में जमा पर आप लोन भी ले सकते हैं। आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है, उस फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति के एक फाइनेंशियल ईयर बाद से लेकर 5वें फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति तक आप पीपीएफ से लोन लेने के हकदार हैं। अगर आपने जनवरी 2019 में पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है, तो आप 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 तक लोन ले सकते हैं। जमा पर मैक्सिमम 25% का लोन ले सकते हैं। लोन के लिए प्रभावी ब्याज दर पीपीएफ पर मिल रहे ब्याज से केवल 1% ज्यादा रहती है। ब्याज को 2 मंथली इंस्टॉलमेंट या एक मुश्त चुकाया जा सकता है। नंबर 4, कंपाउंडिंग ब्याज का फायदा। पीपीएफ में निवेश करना फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इस पर मिलने वाला ब्याज हर तिमाही के आधार पर बदलता है। मतलब अगर आपको किसी क्वार्टर में कम ब्याज मिला, तो हो सकता है अगली तिमाही में ज्यादा ब्याज मिले। साथ ही ब्याज पर ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का भी फायदा मिलता रहता है। नंबर 5, जितना चाहे उतना लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं इन्वेस्ट। पीपीएफ खाते का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है, लेकिन आप इसे जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर पैसे की जरूरत तुरंत नहीं है, तो अकाउंट होल्डर मैच्योरिटी के बाद आप अपना अकाउंट आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आपको बड़ा फंड तैयार करने में मदद मिलेगा। अब ये जानते हैं कि कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट। कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम पर ये अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा नाबालिग यानी 18 साल की कम एज के बच्चे की तरफ उनके पेरेंट्स भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि माँ या फिर पिता, दोनों पेरेंट्स में से कोई एक ही अपने किसी बच्चे के साथ पीपीएफ खाता खुलवा सकता है। अगर दादा दादी बच्चे के कानूनी अभिभावक हो, तो माँ पिता के मौत के बाद दादा दादी बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब ये जानते हैं कि कहाँ खोल सकते हैं पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में खोला जा सकता है। साथ ही अपने शहर के किसी भी पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलवाया जा सकता है। नाबालिग भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से पेरेंट्स की होल्डिंग 18 साल तक रहेगी। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के नियमों के मुताबिक एक हिंदू अविभाजित परिवार पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन है, आप सेविंग का कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं?
मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।